नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो बात करेंगे तुला लगन के लिए मई 2022 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पढ़ाई, संतान, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका भाग्य, कौन सा उपाय करना चाहिए आपको, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, यानी किस ग्रह की दशा अंतरदशा में लाभ होगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में सावधान रहना है। तो ये सारी चीजें आपको विस्तार से एक एक करके बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, हम आपको केवल और केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपका भाग्य बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें। और हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आज का ये गोचर फल लगन पर आधारित है। बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया तुला लगन, तो कृपया केवल और केवल इसे तुला लगन के जातक ही देखिएगा। और इसके अलावा ग्रहों की दशा अंतरदशा का ध्यान रखना जरूरी है। ग्रहों की दशा अंतरदशा ही आपको बताती है कौन सा ग्रह आपको क्या फल देगा। इसीलिए एक ही लगन में पैदा हुए जातकों को अलग अलग दशा अंतरदशा होने के कारण अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक बेसिक सा नियम ध्यान में रखिए। सबसे पहले सेहत की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें। इसके लिए सबसे पहले हम लग्नेश शुक्र को ध्यान देंगे। शुक्र कहां है, शुक्र किस राशि में है, शुक्र किस नक्षत्र में है। तो जिनका भी इस समय लग्नेश शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र आपको क्या फल देने वाले हैं। देखिए, बाहर से देखने पर शुक्र छठे भाव में उच्च के हैं, बिल्कुल उच्च के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शुक्र 1 मई को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे। सेहत के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। जी हां, छठे भाव में उच्च के होने के बावजूद भी शुक्र की दशा अंतरदशा नौकरी में दिक्कतें पैदा करेगी। फिर 12 मई को शुक्र चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में। यहां पे नौकरी की दिक्कतें तो वैसी की वैसी बनी है, लेकिन नौकरी के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अब दिक्कत परेशानी में आएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध नवमेश और द्वादशेश होकर अष्टम भाव में वक्री अवस्था में पड़े हैं, वक्र हैं, रेट्रो हैं। तो रेट्रो ग्रह क्या करेगा? एक तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं डालेगा, नौकरी में दिक्कतें पैदा करेगा, कारोबार में दिक्कतें पैदा करेगा, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, रोग, चोट, दुर्घटना। तो शुक्र की दशा अंतरदशा इस प्रकार से चलेगी। फिर 23 मई को शुक्र आ जाएंगे अश्वनी यानी कि केतु के नक्षत्र में। केतु आपके प्रथम भाव में है, शुक्र की राशि में। थोड़ी राहत की सांस, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, लेकिन फिर भी सावधान रहना जरूरी है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा मैंने आपको बता दी किस प्रकार से फल देगी। केतु पर चलते हैं। आपको केतु की, जिनको केतु की दशा अंतरदशा चल रही है इस समय वर्तमान में, आपको केतु क्या फल देंगे। केतु प्रथम भाव में है और केतु शुक्र की ही राशि में है। शुक्र लग्नेश अष्टमेश छठे भाव में उच्च के हैं। अब यहां पे शुक्र, जिनको केतु की दशा चल रही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य, ज्यादा नहीं, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन नौकरी के लिए केतु बहुत ही बढ़िया रहेंगे। मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और नौकरी में भी अनुकूलता प्रदान करेंगे, क्योंकि केतु शुक्र की राशि में है और बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही छठे भाव में है। तो जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाएगी, जिनके पास नौकरी है उनको नौकरी में तरक्की, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकती है। तो देखा आपने, शुक्र की दशा एकदम विपरीत प्रभाव और केतु की दशा उसका बिल्कुल उलट।
तो इस तरह से दशा अंतरदशा अपना अलग अलग असर डालती है। अब हम बात करेंगे आपके कारोबार की, बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस के लिए दशमेश को देखा जाएगा, चंद्रमा को देखा जाएगा। अब चंद्रमा यहां पे 12 घरों में एक महीने के अंदर अंदर चक्कर लगा लेते हैं। तो क्या करना होगा चंद्रमा के लिए? आपकी कुंडली जिम्मेदार है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां है। अगर तो आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थान में है, अपनी स्वराशि में है और केंद्र या त्रिकोण में है, तो फिर चंद्रमा बहुत ही शुभ फल देंगे। अगर चंद्रमा शत्रु ग्रहों से, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो क्या देंगे? अपनी दशा अंतरदशा में मान सम्मान की वृद्धि, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, आपके कारोबार की तरक्की होगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। चंद्रमा वो सभी फल देंगे जिसकी आपने कामना की है। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हैं, अगर चंद्रमा शुभ नहीं है, अगर चंद्रमा किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों के साथ हैं या उनसे दृष्ट हैं, तो फिर चंद्रमा के फल में उसी प्रकार से कमी आ जाएगी। तो चंद्रमा अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे और चंद्रमा बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं। चंद्रमा पर जरा सा भी पाप प्रभाव आ जाए तो बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं। इसीलिए चंद्रमा का फल बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, बहुत जल्दी। नौकरी की बात हम कर चुके हैं, पर फिर भी नौकरी के लिए छठा भाव भी देखा जाता है। तो छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं। अब देखिए यहां पे बृहस्पति देखने में बहुत ही बढ़िया, अपनी राशि में छठे भाव में, आहा, बृहस्पति की दशा बहुत बढ़िया फल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में है। तो जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल उनके लिए बता रहा हूं कि गुरु अपनी दशा अंतरदशा में क्या फल देंगे। तो गुरु बैठे हैं शनि के नक्षत्र में और शनि पंचम भाव में। तो नौकरी के लिए तो बिल्कुल नहीं, नौकरी तो यहां पे गुरु छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। नौकरी जा सकती है आपकी, बिल्कुल जा सकती है, या नौकरी में दिक्कतें आएंगी। अगर बाकी अन्य तथ्य आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है तो अगर नौकरी नहीं गई तो नौकरी में दिक्कतें और परेशानी पैदा करेंगे। हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो बहुत ही बढ़िया है, स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा लाभ होगा, संतान की तरफ से लाभ होगा, संतान की तरक्की होगी, जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, एजुकेशन पढ़ाई शिक्षा में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप यदि फिल्म लाइन, एक्टिंग, सिनेमा, आर्ट्स, कला, कल्चर, लाइजनिंग, काउंसलिंग ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत आपके लिए बहुत शुभ फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अन्य लोगों के लिए दिक्कतें पैदा होंगी। आपको नौकरी में, खास करके नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, तो नौकरी परिवर्तन करवा सकते हैं गुरु अपनी दशा अंतरदशा में। बार बार रिपीट कर रहा हूं, दशा अंतरदशा मत भूलिए। दशा अंतरदशा के मुताबिक ही ग्रहों के फल प्राप्त होंगे। सभी ग्रह फल नहीं देंगे आपको, वही फल देगा जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके फाइनेंस की। फाइनेंस कैसा रहेगा? तो धनेश और लाभेश को देखा जाएगा। धनेश कौन है? मंगल। मंगल कहां बैठे हैं? पंचम भाव में। और किसके नक्षत्र में? गुरु के नक्षत्र में। अब यहां मंगल की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? अब देखिए, मंगल 3 मई को पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु कहां बैठे हैं? छठे भाव में, नौकरी भाव में, अपनी राशि में। तो अब मंगल क्या फल देंगे? नौकरी दिलवाएंगे। जहां गुरु नौकरी छीन रहे हैं, मंगल नौकरी दिलवाएंगे, नौकरी में तरक्की दिलवाएंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी नहीं मिल जाएगी। इंक्रीमेंट, हर प्रकार के शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपके समक्ष मतलब लो रहेंगे, डाउन रहेंगे। ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। छोटी मोटी यात्राएं, भाई बंधुओं की आपको सहायता मिलती रहेगी। लेकिन फिर यहाँ पे जिनको नौकरी मिल गई बहुत बढ़िया, क्योंकि 21 मई को मंगल भी शनि के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल भी उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो मंगल जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल भी अब नौकरी के विरुद्ध हो जाएंगे। जो नौकरी में आपको अनुकूलता प्राप्त थी, जिस नौकरी में आपको अभी तक सफलता, हर कार्य में सिद्धि, बॉस भी आपसे बड़े खुश थे, अचानक आप देखेंगे अरे ये क्या हो गया, 21 तारीख के बाद से बॉस बदले बदले से नजर आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है।
ठीक है, जरूरी नहीं है सबकी नौकरी जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर आपके कुंडली के ग्रह स्ट्रांग है तो कोई बड़ी बात नहीं, नौकरी नहीं भी जाएगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना अवश्य होगा कि बॉस के मिजाज थोड़े से बदले बदले होंगे। बॉस लगेगा यार ये चक्कर क्या है, बॉस नाराज क्यों है मेरे से, मैंने तो सब काम ठीक किया। एक्चुअल चक्कर ये है कि मंगल शनि के नक्षत्र में चले गए हैं, तो बॉस से थोड़ा दूरी रखिएगा जब तक मंगल शनि के नक्षत्र में है। और नौकरी पे तलवार थोड़ी सी लटकती रहेगी, कार्य बनने में दिक्कतें आएंगी। हाँ, शेयर मार्केट वालों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, जमीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा है, तो कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा फल देगा। इसके बाद लाभेश की बात कर लें। लाभेश से भी आपको जो है सूर्य आपको कैसा फल देंगे, सूर्य की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहेंगी। देखिए, सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में है, तो पहले 14 दिन 14 मई तक तो सूर्य अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। देखिए, ग्रहण में क्या होता है कि जब कोई ग्रहण लगता है आकाश में तो सूर्य के ऊपर छाया पड़ती है और कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव को कम करती है, जीरो नहीं करती लेकिन कुछ कम कर देती है। दिन में जैसे अंधेरा छा जाता है, तो जब तक ग्रहण है तब तक अंधेरा। ऐसा नहीं है कि सूर्य आकाश में चमक नहीं रहा, सूर्य आकाश में ही है, चमक भी रहा है, लेकिन आप तक उसकी किरणों में रुकावट आ गई, तो वो जो फल सूर्य देने वाला उसमें थोड़ी रुकावट आएगी, लेकिन 14 मई के बाद वो रुकावट हट जाएगी। तो सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल देगी। अब देखिए, सूर्य भरणी शुक्र के नक्षत्र में होंगे, सूर्य भरणी शुक्र के नक्षत्र में, लग्नेश अष्टमेश शुक्र छठे भाव में उच्च के हैं, तो यहां पे मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छा धन लाभ भी होगा, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लाभ के साथ साथ हानि भी हो सकती है, क्योंकि छठा घर लाभ देगा, आठवां घर नुकसान करेगा। इनकम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू न्यूट्रल। फिर क्या होगा, 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में है, लेकिन अभी भी सूर्य पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी भी सूर्य 14 मई तक राहु के साथ है, हालांकि डिग्री वाइज दूर जा चुके होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पे सूर्य बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। 11 मई के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, सूर्य कारोबार भी बढ़ाएंगे, सूर्य से आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ बहुत अच्छी आमदनी, बहुत अच्छी इनकम भी होगी। और 14 मई के बाद तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सूर्य भले ही अष्टम भाव में चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सूर्य अपने नक्षत्र में है और लाभेश है। तो लाभेश जब अपने नक्षत्र में होगा तो अष्टम भाव में भी धन ही पैदा करेगा, और अचानक धन पैदा करेगा, मृत धन वापस दिलाएगा, रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट्स वापस आएंगी। फिर 25 तारीख को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर शुभ है तो मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, सब कुछ मिलेगा, हर कार्य में सिद्धि मिलेगी। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ नहीं है तो फल विपरीत होंगे। तो सूर्य की दशा इस प्रकार से रहेगी। इसके बाद आपकी एजुकेशन की बात कर लें, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी आपके शनि हैं। शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी, पढ़ाई के लिए अच्छी है नहीं है तो उस पर ध्यान देंगे। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है और आगामी मार्च 2023 तक शनि मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। मंगल धनेश हैं, सप्तमेश हैं, पढ़ाई के लिए ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ शनि की दशा अंतरदशा में धन लाभ भी होगा, कारोबार भी बढ़ेगा, विवाह कार्य भी संपन्न होंगे, मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे, परिवार में दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी, आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट से और संतान से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कुटुंबी जनों के साथ अच्छा मधुर स्वभाव रहेगा, मधुर तालमेल रहेगा। यानी हर प्रकार से शनि की दशा अंतरदशा आपके लिए पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली है, आर्थिक समृद्धि प्रदान करने वाली है और कारोबार को भी बढ़ाने वाली है। तो शनि की दशा अंतरदशा बहुत ही बढ़िया फल देगी। शनि पंचम भाव में है, मगर शनि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में, मंगल धनेश और सप्तमेश है, तो शनि बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया फल देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। इसके बाद संतान के बारे में भी मैंने बता दिया। शनि की दशा पंचमेश शनि की दशा कैसा फल देगी, संतान की भी तरक्की और वृद्धि को दर्शाती है।
फिर हम फैमिली लाइफ की बात कर लें कि आपका पारिवारिक जीवन, पारिवारिक सुख कैसा रहेगा, उसके लिए सप्तम भाव को देखा जाएगा, सप्तमेश को देखा जाएगा। सप्तम भाव में सूर्य राहु हैं और सप्तमेश जो है मंगल, वो गुरु के नक्षत्र में है, गुरु छठे भाव में है, तो दाम्पत्य के लिए तो बढ़िया नहीं है। ना तो सूर्य राहु का युति योग सप्तम भाव में बढ़िया है, ना ही शुक्र राहु का युति योग जो 23 मई के बाद बनेगा वो भी दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है। और मंगल सप्तमेश होकर के गुरु के नक्षत्र में है, गुरु छठे भाव में बैठे हैं भाई, 7वें से 12वां, तो आपस में तालमेल तो बन ही नहीं सकता। कलह कलेश, दाम्पत्य सुख की कमी, आपस में अनबन, नोक झोंक, ये सब चलता रहेगा इस महीने। तो जरा ध्यान रखिएगा, श्रीमती जी से तालमेल बना करके रखिए, ठीक है। इसके बाद भाग्य की बात कर लें तो बुध बचे हैं अब हमारे पास, भाग्येश हैं बुध, आपके अष्टम भाव में पड़े हैं। लेकिन बुध अष्टम भाव में है तो क्या हुआ, किन नक्षत्रों में है, तो बुध की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। अब देखिए, बुध 1 मई को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे सूर्य जो हैं राहु के साथ ग्रहण योग में है, लेकिन सूर्य लाभेश भी हैं, तो लाभ होगा लेकिन उतना नहीं जितना आपने सोचा। अगर 100 रुपए लाभ होना था तो 50 रुपए होगा, अगर 50 रुपए लाभ मिलना था तो 25 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु ने रोक लगा दी, ग्रहण लगा दिया, लेकिन लाभ होगा, इतना अवश्य है, लाभ जरूर मिलेगा, कम मिलेगा। फिर 6 मई को बुध चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा जो है दशम भाव के स्वामी हैं, अगर कुंडली में शुभ हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, राजनीति में सफलता, सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, हर प्रकार के कार्यों में सिद्धि मिलेगी। लेकिन चंद्रमा शुभ नहीं है तो फिर सब विपरीत फल देंगे। फिर 10 मई को बुध वक्री हो जाएंगे स्वयं अष्टम भाव में, और 14 मई को वापस कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे, तब तक सूर्य भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। लेकिन यहां पे अच्छा होगा, अच्छा ऐसे होगा कि एक तो सूर्य ग्रहण योग से निकल आए, दूसरा बुध कृतिका नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र के स्वामी लाभेश हैं। अब और बढ़िया तरीके से लाभ मिलेगा और ज्यादा, क्योंकि सूर्य राहु के ग्रहण से बाहर आ चुके हैं, तो ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा धन लाभ मिलेगा, कारोबार में लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, प्रत्येक कार्य में सिद्धि होगी। भले ही सूर्य अष्टम में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य जो है ये अचानक धन लाभ, पैतृक संपदा, इंश्योरेंस क्लेम, मृत धन, फंसी हुई पेमेंट, वो भी दिलवा सकते हैं। और जो सूर्य क्या है, सरकार, जो सरकारी अफसर सरकार में गुप्त भागों में कार्यरत हैं, गुप्त विभागों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी बढ़िया फल रहेगा, उनको भी तरक्की मिल सकती है। तो इस प्रकार से तुला लगन वालों के लिए मई का महीना रहेगा। अब बात करते हैं उपाय कौन सा किया जाए। ये तो आपको पता लग ही गया किस दशा अंतरदशा में आपको क्या फल मिलेगा, कौन सी दशा आपको फायदा देगी, कौन सी नुकसान करेगी। अब देखिए, सीधी सी बात है, सूर्य राहु आपके सप्तम भाव में है और शुक्र की दशा भी कोई खास फल नहीं दे पा सकती, क्योंकि शुक्र भी उन नक्षत्रों से चल रहे हैं जो ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो क्या होगा, शुक्र को बलवान करेंगे। कैसे करेंगे? शुक्र को बलवान करने के लिए ओपल धारण कीजिए, चांदी में ओपल धारण कीजिए। शुक्र को बलवान करने के लिए डायमंड पहना जा सकता है, लेकिन डायमंड हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज्यादा बेहतर रहेगा ओपल। ओपल ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, चांदी भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो चांदी में ओपल धारण कर सकते हैं। और ओपल यदि आपको प्राप्त करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड ओपल प्राप्त होगा आपको हमारे यहाँ से। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सूर्य राहु के लिए सप्त धान्य मंदिर में या गौशाला में दान कर दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार को सप्त धान्य मंदिर में दान कर दीजिए, कम से कम 1.25 किलो और अधिक से अधिक, जितनी आपकी इच्छा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।